नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। सन 1829 में इन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पारित किया था और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के अनुसार सती करना हत्या के समान अपराध माना गया। इस सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगला है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, में अहिंसा के सिद्धांत पर आंदोलन चलाते थे। वो महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे। अगला है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, इसीलिए उन्होंने इस हिंसा के विरोध में 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसका आंसर है चौरा चौरी का। अगला है, पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच यरबदा पुणे जेल में हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरल का प्रावधान था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इसके बाद अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। ये थे गांधी और अंबेडकर। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का ऐतिहासिक कार्य सरदार पटेल ने किया था। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर प्रशासनिक निर्णयों के कारण भारत का राजनीतिक एकीकरण संभव हो पाया। हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य रियासतों के विलय में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। इसी दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता में योगदान के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया था। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन की वापसी 1922 के बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। एक समूह का मानना था कि अंग्रेजों की विधानसभाओं में प्रवेश करके सरकार का विरोध किया जाए। इसी के उद्देश्य से स्वराज पार्टी बनाई गई थी, ताकि काउंसिल के अंदर जाकर औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जा सके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। यह आयोग 3 फरवरी को भारत आया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थी। इसी कारण पूरे देश में इसका विरोध हुआ और नारा लगा, साइमन गो बैक।
लाहौर में इसी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति प्रथा और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें उनके विचारों का वर्णन है। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। 20वां नंबर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। साथ ही निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये थे लाहौर अधिवेशन में। अगला है, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जहां वे अध्यक्ष चुनी गई। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी पूरी तरह जुड़ी थी और शिक्षा व समाज के क्षेत्र में भी सुधार का कार्य किए थे। ये थे एनी बेसेंट। अगला है, करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने दिया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेज को भारत छोड़ने पर मजबूर करना। नारे का अर्थ था, भारत को आज़ाद कराओ या इस प्रयास में अपने प्राण न्यौछावर कर दो। इस आंदोलन के तुरंत बाद कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित थे। गुरु के विचारों, सर्वधर्म समभाव और मानव सेवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत कार्य और आध्यात्मिक उन्नति। इसका मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर विश्व में ख्याति प्राप्त की, जिसके बाद भारत लौटकर उन्होंने संगठित समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में लागू किया गया था। इसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था, क्योंकि वे ब्रिटिश नीतियों की आलोचना कर रहे थे। इस एक्ट के तहत सरकार को अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बिना मुकदमे के बंद कर सकती थी या उस पर जुर्माना लगा सकती थी, जबकि यह एक्ट अंग्रेजी समाचार पत्रों पर लागू नहीं था। बाद में 1882 में
लॉर्ड रिपन ने इस कानून को समाप्त कर दिया था। अगला और अंतिम है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस पुस्तक की रचना 1875 में की गई थी। इसमें स्वामी दयानंद ने वेदों की महत्ता बताई और समाज में फैली कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया। यह ग्रंथ आर्य समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार माना जाता है। यह पुस्तक सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों को फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।